हरियाणा में तापमान 47 डिग्री पार, 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। 3 दिन में बारिश के साथ सिरसा रहा सबसे गर्म जिला। मौसम विभाग ने हरियाणा में लू की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 9 जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं राज्य में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। बुधवार को मुकाबले में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने हरियाणा में लू की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 9 जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं राज्य में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बुधवार के मुकाबले 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश की बात करें तो फिलहाल तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ भी लू अपना असर दिखा रही है, जिसके चलते गुरुवार को 4 जिले हिसार, रोहतक, नागौर, सिरसा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा पहुँच गया है। मंत्री पवार बोले, सीएट को लेकर सीएम से करेंगे बात। कैथल में कहा, कोई भी युवा टेस्ट से वंचित नहीं रहेगा। कैथल के भाजपा कार्यालय कपल में पंचायत मंत्री कृष्ण पवार पहुंचे। उन्होंने भाजपा के 11 साल के विकास कार्य और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट न बनने और सरल पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर कहा कि पहले भी किसी ने इस बारे में सीएम से सवाल किया था। कोई भी युवा टेस्ट देने से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वे इस संबंध में सीएम से बातचीत करेंगे। सिरसा में कोरोना का तीसरा केस मिला। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीज ने पंजाब के बठिंडा के अस्पताल से किसी बीमारी का इलाज कराया है। वहीं पर टेस्ट करवाने पर पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल मरीज को होम आइसोलेशन कर रखा है। हरियाणा में 108 भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन की तैयारी। आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का शक, मंजूरी के लिए सीएम को भेजी फाइल। हरियाणा सरकार लगातार भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ फिर से एक्शन में आ गई है। 317 भ्रष्ट पटवारी, 404 दलालों की लिस्ट के बाद अब सरकार 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर DRO के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। देश का सबसे बड़ा प्लेन हादसा। हरियाणा की धरती पर 2 विमान हवा में टकराए, 349 लोग मारे गए, 10 किलोमीटर में बिखरा मलबा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग SSC पिछले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे करीब 10,000 पदों के नतीजे जल्द घोषित कर सकता है। कई श्रेणियों के इन पदों पर आयोग लिखित परीक्षा आयोजित कर चुका है, मगर अभी तक परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। इनमें ग्रुप D, कॉमर्स ग्रुप और पिछड़ा वर्ग के विशेष याचिकाकर्ता उम्मीदवार भी शामिल है। आयोग की तरफ से अब इन सभी लंबित परिणामों को 30 जून तक घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी उम्मीदवार को नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर हुए एयर इंडिया को बोइंग 787 ड्रीमलाइन प्लेन क्रैश से हरियाणा के लोग चरखी दादरी में टकराए। 2 विमान की घटना को याद कर रहे हैं। 29 साल पहले देश का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा हरियाणा में 12 नवंबर 1966 को हुआ था। इसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले मीडिया कर्मी दयानंद प्रधान बताते हैं कि खेतों में चारों तरफ लाशें बिछी थी। चरखी दादरी का अस्पताल लाशों से भर गया था। मैंने आज भी उस हादसे से जुड़ी एल्बम संभाल कर रखी हुई है। आज अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो मंजर वही याद आ गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में विजय रूपाणी का निधन। म्यांमार में जन्मे, इमरजेंसी के दौरान जेल गए, 2 बार गुजरात सीएम बने। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुए प्लेन हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। वो पैसेंजर लिस्ट में पैसेंजर नंबर 12 थे। भास्कर से बातचीत में विजय रूपाणी के करीबी नितिन भारद्वाज